चलो जी, हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो मेरा नाम चेतना, काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे। बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ। बाकी ये सब चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत आती हैं। टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, राजयोगा प्रैक्टिशनर हूँ, हीलर हूँ, मनी रेकी हीलर हूँ। जो अभी हमने 10 डेज़ का कोर्स प्लान किया है, उसमें भी आपको मनी रेकी लेवल 1 हम कराएँगे, है ना? उसका अट्यूनमेंट भी होगा। क्योंकि और उसका रेकी से लेना देना कोई नहीं है। मनी रेकी एकदम अलग है, डिफरेंट है। ठीक है। कोच हूँ, क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ। आपको क्रिस्टल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। एंजल थेरेपी हूँ और ये कुछ कोर्सेज में कराती भी हूँ और खुद भी मैंने मास्टर कर रखा है इसमें। अब ये आ जाते हैं प्रेयर पे। ये 3 प्रेयर्स मैं हर क्लास में अपनी ज़रूर शेयर कर देती हूँ। ये 3 प्रेयर आपके लिए थोड़ा चेंज ला सकती है आपकी लाइफ में, कि सुबह उठते सार या रात में सोने से पहले आप ये प्रेयर कर सकते हो। ठीक है? तो अभी हम करेंगे। जो इंग्लिश में कर सकते हैं वो इंग्लिश में बोलेंगे, जो हिंदी में बोल सकते हैं वो हिंदी में बोलेंगे। अभी इसके बाद हिंदी है, मैं दोनों में कराऊंगी, तो आप चाहो तो मेरे पीछे भी बोल सकते हो। ठीक है? इसके बाद ही आप अपनी एनर्जी में शिफ्ट महसूस करोगे। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। और जिनको भी आप मानते हो, नहीं मानते तो ब्रह्मांड, Dear universe, I am very happy and grateful for this beautiful day with all my near and dear ones, happy, healthy, and safe. Thank you, thank you, thank you. Dear universe, I am so happy and grateful for this gift of health that keeps me alive. Thank you, thank you, thank you. Dear universe, I am so happy and grateful for all the money I have been given throughout my life and the continuous flow of it to fulfill our dreams and desires. Thank you, thank you, thank you. ठीक है? अभी है हिंदी में। अब जिनको हिंदी में करना हो वो हिंदी में भी कर सकते हैं। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, कुछ भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हो जिनको आप मानते हो। ठीक है? कि मैं इस प्यारे और खूबसूरत दिन के लिए बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ। मेरे सभी करीबी प्रियजन खुश हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं स्वास्थ्य के इस उपहार के लिए बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ, जो हमें जीवित रखता है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं जीवन भर हमें दिए गए सारे पैसे और हमारे सभी सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इसके निरंतर प्रवाह के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अगर दिन की शुरुआत आप ऐसे 3 सेंटेंसेस से करते हो, तो आप अपना एनर्जी लेवल अपने आप फ़ील कर सकते हो कि आपकी एनर्जी लेवल में क्या इम्प्रूवमेंट आया है। तो सबसे पहले हम देखो, कोई भी बीमारी होती है ना, कोई भी डिसीज़ होती है, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि उसका पता लगना कि एक्चुअली में हमें क्या है। जस्ट अ सेकंड। थैंक यू। है ना? कि हमें पता लगे कि बीमारी कहाँ है, क्या है। आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को सीधा बोल दो कि भाई ठीक कर दो, ठीक कर दो, तो वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? भाई हुआ क्या है? प्रॉब्लम क्या है? और कोई भी डॉक्टर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, उससे पहले उससे पहले वो टेस्ट कराता है कि एक्चुअली में हमें मेडिसिन देनी किस चीज की है। तो ये जो अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं ना, ये हमारे बिलीव्स को, कि हमारा एक्चुअली में मनी के साथ रिश्ता है कैसा। हम आ तो गए कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमें अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहिए, बट एक्चुअली में हमारी स्टेज क्या है, वो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ये, व्हाट इज़ योर रिलेशन विथ मनी? जितना लिखोगे, जितना शेयर करोगे, जितना डिस्कस करोगे, उतना ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। आपका रिश्ता इस वक्त मनी के साथ कैसा है? गुड, वेरी गुड, बैड या वेरी बैड? बहुत ऑनेस्ट होके लिखना, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बैड, ओके। बैड, वेरी गुड। चलो, एक वोट आया बैड को, दो आए वेरी गुड को। ओके जी। और बताओ, सब बताओ, सब बताओ। है ना? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने साथ हमें ऑनेस्टी करनी है।
तो क्वेश्चंस आउट हो जा रहे हैं। हाँ, वेट, वेरी गुड, ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ जी, ओके, बताइए। बाकी बाकी सब सब टाइप करो, सब टाइप करो कि आपका रिश्ता पैसों के साथ कैसा है। वेरी गुड आया, ओके, दो, वेरी गुड, गुड। इज देयर another ऑप्शन सेटिस्फैक्ट्री? ओके, नहीं तो आप गुड लिख सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अरे वाह, तो आप सब यहाँ क्या कर रहे हो भाई? चलो जी, ओके, जोक्स अपार्ट। चलो, हम्म, तो आपका आया कि आपका रिश्ता मनी के साथ वेरी गुड है। इट मीन्स कि आप अपनी करंट मनी की एनर्जी से खुश हो। खुश हो? यस एवरीवन, खुश हो? खुश हो अभी की मनी से? जो जितनी मनी आ रही है उससे खुश हो? दिल में कोई गिल्ट नहीं है कि कोई चीज ले नहीं सकते या कुछ ऐसा? कोई गिल्ट नहीं है? तो फिर भाई क्या क्या कर रहे हैं हम यहाँ? क्या करने आए हैं? चलो जी, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं और चेक करेंगे। अभी हमें और रियलिटी चेक्स की ज़रूरत है। गुड गुड, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बोला कि हमारा रिश्ता पैसों के साथ बहुत अच्छा है। बहुत खुशी हुई ये जानकर। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनी इज लाइक योर, इसमें आपको कोई रिश्ते का नाम देना है ना। मनी इज लाइक योर, ये 6 ऑप्शंस दिए हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कोई हो आपके पास। मनी आपके लिए भगवान है, मनी चाइल्ड है, मनी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, फ्रेंड है। देखो, ये रिश्तों की बात नहीं कर रही हूं मैं। आपको क्या लगता है कि अगर मनी से आपका जो रिश्ता है वो कितना क्लोज है, इन सारे रिश्तों में से कितना क्लोज रिश्ता है आपका, ये आपको बताना है ना। नॉट रियली, दैट्स वाई सेटिस्फैक्ट्री, ओके, ठीक है, तो नॉट गुड लिखना था। एक आया गॉड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। गॉड, फ्रेंड, हाँ जी, और बताएं, और बताएं। गॉड, किसी ने लिखा गॉड, किसी ने लिखा फ्रेंड, हाँ जी, और बताएं। गॉड, ओके, ग्रेट, दो गॉड के पोल्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 3 टाइम्स हो गया। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, फ्रेंड, ओके, और बताएं। आई एम कंफ्यूज्ड कि गॉड क्या रिश्ता है आपके, आपका मनी के साथ कैसा रिलेशन है? सिंपल क्वेश्चन। आप मनी को कितना प्यार करते हो? जितना आप भगवान को प्यार करते हो, जितना आप अपने बच्चे को प्यार करते हो, जितना आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हो, आपको क्या लगता है मनी के साथ आपका रिश्ता कैसा है? देखो, बहुत सारे लोगों का गॉड आंसर आया, तो वो एकदम रेडी हो जाए आंसर देने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। गॉड, ओके, चलो जी, हो गया। अब आप मुझे बताओ, गॉड से, गॉड को, गॉड और फ्रेंड, मतलब दो ही रिश्ते आ रहे हैं, गॉड और फ्रेंड है ना, हस्बैंड वाइफ ऐसा कुछ नहीं आया, गॉड और फ्रेंड आ रहा है। आप बताओ कि आप गॉड के लिए, मतलब जिनको भी आप मानते हो, आपने भगवान जैसा रिश्ता बताया, गॉड के लिए क्या क्या करते हो? मतलब गॉड से आप कैसे रिश्ता निभाते हो? कब कब मिलते हो, कब कब बात करते हो, क्या क्या करते हो गॉड के साथ, वो बताओ मुझे। हाँ जी, फेथ डिवोशन, ओके, फेथ रखते हो उस पर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, कि गॉड पर हम फेथ रखते हैं, डिवोशन रखते हैं। और बताओ क्या करते हो आप उसके साथ? हर किसी से जो हमारा रिश्ता होता है ना, उसमें हम थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा प्यार देते हैं, थोड़ा भरोसा निभाते हैं, थोड़ा मिलते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं, तभी तो रिश्ते डेवलप होते हैं ना। तो गॉड के साथ है आपको फेथ का डेवोशन, मतलब आप उस पर बहुत भरोसा करते हो, पूरा डेवोट हो जाते हो, कि आपको पता है कि जब भी मेरे पास खराब सिचुएशन आएगी या जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होगी, वो मुझे मिलेगा। राइटनेस, प्रेयर, राइट, और ट्रस्ट, वेरी गुड, प्रेयर, ट्रस्ट, और बताओ। प्रेयर का सिंपल मतलब हम कह सकते हैं कि हम बातें करते हैं, राइट।
हम उनको उनके साथ बातें करते हैं। तो मैं लिख नहीं रही होगी। तो गॉड का मतलब हो गया कि हम गॉड के साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई जब भी हमें ज़रूरत होगी वो हमारे साथ होगा। वेरी गुड। और बताओ, ग्रैटिट्यूड, हम गॉड को शुक्रिया अदा भी करते हैं। ये कल की क्लास से निकला है, भर भर के आ रहा है अभी, है ना? यस। हाँ जी। चलो अभी थोड़ा लिखने में इजी होगा। गॉड के साथ जैसे लोगों ने बोला कि हमारा फेथ होता है, ट्रस्ट होता है, हमें पता है कि वो हमारा साथ देगा। हम उसके उसकी प्रेयर करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। प्रेयर मतलब प्रार्थना करते हैं, पूजा कर रहे हैं। और प्रेयर को हम ये भी बोल सकते हैं कि हम उसको टाइम देते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं हम उसके साथ, राइट। और एक ने लिखा था ग्रैटिट्यूड करते हैं कि भाई आप हमारे साथ हमेशा रहते हो, हमारा साथ देते हो, इसलिए आपका शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है। और बताओ, और बताओ। यस, ट्रस्ट, ट्रस्ट ही आ रहा है, राइट। इट मीन्स, आप देखना अपने सारे रिलेशंस में, जो भी रिलेशंस हमने लिखे थे ना, वो सारे रिलेशंस में, हर रिलेशन को, क्योंकि रिलेशन बनता ही तभी है जब हम अपना टाइम देते हैं, जब हम अपना टाइम देते हैं, अपना अटेंशन देते हैं, जब उस रिश्ते में ट्रस्ट होता है, तभी तो रिश्ते खूबसूरत बनते हैं ना। अब जिन लोगों ने लिखा था कि मनी इज लाइक माई गॉड, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या आपको मनी पर फेथ है? क्या आपको उस पर विश्वास है? क्या आपको उस पर ट्रस्ट है? क्या प्रेयर मतलब क्या होता है? अच्छी अच्छी बातें बोलना। हम गॉड के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। प्रेयर में तो वही है ना, अच्छी अच्छी बातें हैं कि जय हनुमान, मतलब जय, हम जो भी करते हैं उनकी वाह वाह गाते हैं, उनकी एप्रिसिएशन करते हैं। क्या आप मनी को कभी भी एप्रिसिएशन किया है? क्या आपने मनी के साथ टाइम स्पेंड करते हो? कितने लोगों ने, ये बताओ, कि फिजिकल नोट, जो फिजिकल नोट आते हैं मनी के, वो लास्ट टाइम यूज किए थे कब, अपने हाथ में पकड़े थे? आज हम जब जाते हैं ना, मोस्टली इन यंग जनरेशन्स, क्या होता है, सब गूगल पे, सब फोन पे, और वॉलेट खाली। बताओ। और ग्रैटिट्यूड, क्या आपने कभी भी, क्या, वेरी गुड, अभी तुम्हें समझ आ गया ना शिल्पी। ग्रैटिट्यूड, क्या कभी भी आपने बैठकर दिल से तसल्ली से मनी को शुक्रिया अदा किया कि तुम बचपन से लेकर अभी तक मेरे साथ हो? लिखो, टाइप करो। जिन्होंने लिखा था ना कि भगवान जैसा रिश्ता है, क्या वो ये सब करते हैं? ऑनेस्ट आंसर चाहिए। वेरी गुड। थैंक यूनिवर्स फॉर गिविंग मी मनी, ये गुड अलग है। नो, थैंक्स नहीं किया। आई एम टॉकिंग अबाउट मनी को, क्योंकि आपको मैं एक चीज बता दूं, दुनिया में इस दुनिया में अगर आपने ये लाइन समझ ली, ये साइन समझ लिया ना, हर चीज पाना आसान है, हर रिश्ता पाना आसान है, हर चीज को ओके करना, ठीक करना आसान है। कि अगर आज हमें किसी भी चीज की जरूरत है, सपोज आज मुझे आईफोन लेना है, मतलब आई हैड आईफोन बट स्टिल अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे आईफोन 17 जो भी न्यू आया, मुझे वो मॉडल चाहिए, ठीक है, वो मॉडल चाहिए, या मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए, चलो ये भी हटा दो, मुझे एक पर्सन से रिश्ता बहुत अच्छा करना है, कहीं ना कहीं उसकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। टीवी में बहुत सारे चैनल्स आते हैं, लेकिन हम जिस फ्रीक्वेंसी पे मैच करके लगा देते हैं वो चैनल आना शुरू हो जाता है। जब उस रिमोट से उस चैनल की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तब वो चैनल आता है। और ऐसा नहीं है कि वो चैनल था नहीं, वो टीवी में अवेलेबल था, लेकिन हमें कब दिखाया, जब उसकी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हुई। इसी तरह से इस दुनिया में, यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं, उन सब की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आज आपके पास 1 करोड़ है या आज आपके पास 1 लाख है, तो ट्रस्ट मी, आपकी जो वाइब्रेशन है ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो 1 लाख जितनी है। अगर आपको 1 करोड़ तक पहुंचना है तो आपको ये जो अपनी फ्रीक्वेंसी है ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से कोई रिलेशन है जो आपको बहुत अच्छा करना है, तो आपको उस लेवल पर अपनी फ्रीक्वेंसी लेकर जानी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते में क्या चाहिए, लव चाहिए,
ट्रस्ट चाहिए, किसी पर्सन को आप सही करना चाहते हो, उसमें कोई क्वालिटी डेवलप करना चाहते हो, वो क्वालिटी की एनर्जी ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, और आप खुद इधर ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको उस क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। बहुत गहरा साइंस है कि इस दुनिया में हर एक चीज क्या है, एनर्जी है, और हर एक चीज की एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। जैसे भगवान को हर कोई याद नहीं कर पाता, विजुअलाइज हर कोई नहीं कर पाता, भगवान को आपको बैठकर उसको 10 15 20 मिनट याद करना पड़े तो आई बेट यू कि हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन स्टिल अगर हम बैठ रहे हैं, अगर हम उसकी चालीसा पढ़ रहे हैं, या हम उसको याद कर रहे हैं, किसी भी तरह से लिख कर थैंक यू बोल रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो भी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो जाती है। इसी तरह से मनी की भी एक एनर्जी है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आज आपकी लाइफ में उतना पैसा नहीं है जितना आपको चाहिए, करना क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। क्योंकि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है। आप सोचो 100 करोड़ बहुत बड़ी बात है? ना जी ना। इस ब्रह्मांड में बहुत है, 100 करोड़ तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने जो भी रिश्ते देखे उसको हम थोड़ा सा रियलिटी चेक देंगे। क्या करते हैं? कुछ तो डिमांड होंगी ना, हर रिश्ते में डिमांड होती है। तो मनी के साथ जो हमारा रिश्ता बना उसकी भी कुछ डिमांड है। अगर गॉड है तो हम रिस्पेक्ट देते हैं, वर्शिप करते हैं, फेथ करते हैं, प्रेयर करते हैं, ग्रेटफुलनेस रखते हैं। लेकिन मनी के साथ हमने नहीं किया। फिजिकल मनी को हमने टच नहीं करते हम आजकल फ्रीक्वेंटली। पहले के लोग तो टच करते थे, उसी से सारा यूज करते थे। लेकिन अभी हमने, कितने दिन हुआ आपने उसको अपने हाथ में पकड़ा हो, आपने उसको थैंक यू बोला हो, आपने उसको यूज किया है, आपने उसकी स्मेल ली है, आपने उसको हक किया है? बोलो यस एवरीवन। सच बोल रही हूँ, 10 दिन में प्यार हो जाएगा पैसे से, और आप खुद समझ नहीं आएगा कि मनी आ कहां से रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मनी बरसने लगेगी, पहले ही बोल दूं, डिस्क्लेमर है कि बाद में ये नहीं बोलना कि आपने कहा था पैसा बरसेगा। इट्स अबाउट कि आपकी अंदर से जो मनी का रिलेशन है ना, इंटरनल रिलेशन, वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। और जैसा हमारा, मैंने बताया था, हर क्लास में बोलती हूँ, द आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। द आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनर वर्ल्ड। जब अंदर पैसे से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा ना, तो बाहर तो अच्छा होना ही है। ठीक है? तो चाइल्ड, अगर हमारा बच्चा है, सोचो अगर कोई, किसी को ऐसा लगता है कि जितना मुझे अपने बच्चे से प्यार है ना उतना मनी से भी है, क्योंकि यार मनी के बिना कुछ होता नहीं है। इट्स ट्रुथ। और हमने मनी को एक तरफ गॉड भी बोला। गॉड के लिए हम कभी खराब नहीं बोलते। बोलते? बोला कि भगवान तो पैसों, बुराई की जड़ है, बोला है कभी? यस बताइए। जितने भी लोग हैं जिन्होंने भगवान लिखा था गॉड का, वो बताओ कि कभी बोला है भगवान के लिए ऐसा कि भगवान तो सही नहीं है, भगवान है तो सब? बोलो बोलो। हाँ जी, नहीं बोला। लेकिन पैसे को, अभी आऊंगी आगे उस लाइन पर कि पैसे को हमने जाने अनजाने में कितना बुरा बोला है। अमीरों के बच्चे तो बिगड़ैल होते हैं, तो हम अमीरों के बच्चे की बात नहीं कर रहे। वी आर कर्जिंग अबाउट मनी। हम मनी की बात कर रहे हैं। एक तरफ से हमने उसको भगवान बोला, एक तरफ से हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि लक्ष्मी देवी है। मनी को क्या बोला गया? लक्ष्मी देवी है। और सच बताऊं, ये लक्ष्मी देवी बहुत प्राइसी है, बहुत भाव खाती है। इनको आपको अपने पास रखना है ना, बहुत प्यार देना पड़ेगा, बहुत अटेंशन देना पड़ेगा, है ना? और हमने जाने अनजाने में इनको बहुत गलत बोला है। अभी देखेंगे कि मेरे पास तो पैसा टिकता ही नहीं है, मुझे जब जरूरत होती तो पैसा मेरे पास आता ही नहीं है, मेरे पास पैसा रुकता ही नहीं है, मेरे पास पैसा टिकता ही नहीं है। हमने ये सब बोला है। इट्स सेम, इट्स सेम। एक स्टोरी सुनाती हूँ, अब आप मुझे रिप्लाई करना है इसका, कि बचपन से लेकर एक दोस्त है आपका, जो बचपन से, जैसे ही आप आए ना, तो बचपन से वो आप दोस्त आपका साथ दे रहा है, बचपन से। आप अप्रिशिएट करना तो छोड़ो, लेकिन फिर भी जब भी वो आपके पास भी था ना, तो भी आप उसको गाली देते रहे।
तूने तो मेरा कभी साथ ही नहीं दिया, मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मुझे ऐसा चाहिए था, वो नहीं मिला, सबको ऐसा मिल गया, सबको साथ दिया, मेरे पास ही नहीं रहता, मेरे पास ही नहीं टिकता, मेरे उस रिश्तेदार के पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है ना? मेरा तो मेरे हाथ में तो टिकता ही नहीं है, पैसा तो हाथों की मैल है, अभी तो ये तो बहुत ही बढ़िया सेंटेंस था, पैसा तो हाथों की मैल है, ये तो आता जाता रहता है, ऐसे करके बहुत सारे एक उसी तरह से उस दोस्त को आपने हमेशा धुतकारा, लाइक उसको हमेशा बोला, तूने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया, तूने तो मेरा कभी साथ। वो भी बेचारा 20-25 साल सुनते सुनते एकदम फेडअप हो गया कि यार हर सिचुएशन में तेरा साथ दिया और फिर भी तू मुझे ऐसे ही ब्लेम कर रहा है। अब बताओ वो दूसरा दोस्त जिसको हर बार ब्लेम किया गया, उसका रिएक्शन क्या होगा? और अगर आप होते उस दोस्त की जगह जिसको जीवन भर ब्लेम किया गया, तो आप क्या करते? यस, प्लीज लिखो, एंड इट्स ट्रुथ, हम सबने किया है, इंक्लूडिंग मी, हम सबने किया है। नाराज हो जाते, उसको छोड़ देते, और हाँ जी, और बताओ। टेकन फॉर ग्रांटेड फील करते, वेरी गुड, और बताओ, और क्या करते? कोई ऐसा दोस्त जिसका आपने हमेशा साथ दिया, अगर वो आपको बोलता कि तूने तो मेरा कभी साथ नहीं दिया, तू तो मेरे साथ कभी नहीं रहा, मैं परेशानी के वक्त तो तू भी चला जाता है, तो आप उसको क्या बोलते? हाँ जी, उसको वापस सपोर्ट नहीं करते, वेरी गुड, और बताओ। यस, और बताओ। बात नहीं करता। हम्म, कभी बात नहीं करता, सोच लो। ठीक है, तो जाने अनजाने में हम सबसे ये गलती हुई है, जाने अनजाने में हम सबने उसको ब्लेम किया है कि उसके पास बहुत पैसा है ना तो वो घमंडी है। तो हमने उसके नेचर के बारे में बात नहीं किया, हमने पैसे को कर्ज किया है। वो पैसा, ऐसा मेरा भगवान जिसको हम बोल रहे हैं कि वो जो मेरे साथ हमेशा रहा है, बचपन से लेकर आज तक रहा है, और ये मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि जब आप इस दुनिया में आए थे ना, तो आते ही सार आपको डिलीवरी करवाने के भी पैसे लगे थे, जो आपके पेरेंट्स ने दिए थे, आपने नहीं दिए थे। आप पैसा लेकर नहीं आए थे, आप पर फिर भी पैसे खर्च हुए थे, पैसे ने उस वक्त भी आपका साथ दिया था। आपको आते ही ना कपड़े मिल गए, खाना मिल गया, सब कुछ, घर मिल गया, सब कुछ मिला है हम सबको यहाँ पर जो लोग हम बैठे हैं। तो क्या कहोगे? उसने हमारा साथ दिया था बचपन से, साथ दिया था। यस लिखो, यस लिखो, एक्सेप्ट करो कि हाँ उसने हमारा साथ दिया है, बचपन से लेकर अभी तक दिया है। आज हमने कपड़े पहने हैं ना, नॉट अ सिंगल थिंग आपके घर में जो चीज है ना, वो सब कहीं ना कहीं उस मनी एनर्जी की वजह से आई है। और अगर उस आपके साथ उसका रिश्ता भगवान जैसा है, अगर आप उसको सच में भगवान मानते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज पैसा अगर भगवान नहीं है तो पैसा भगवान से कम भी नहीं है। कुछ भी करने का सोचोगे ना, विदाउट मनी, कैन यू डू दैट? नहीं कर सकते। कर सकते हैं कुछ बिना पैसों के? नहीं कर सकते। आई डू अग्री कि भगवान नहीं है, बट भगवान से कम भी नहीं है। आज किसी का बहुत अच्छा थॉट है, बहुत अच्छा थॉट है कि मुझे बहुत सेवा करनी है, मुझे बहुत सेवा करनी है, मुझे भी करनी है, बहुत सेवा करनी है। कैन यू डू इट विदाउट मनी? मनी के बिना कर सकते हो? कर सकते हो। और करोगे भी ना तो वो धीरे धीरे फैलेगी। आप चाहो तो मनी हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट कर दे। नो। तो क्या कहेंगे? बचपन से लेकर अभी तक थोड़ा कर्ज तो किया है हम सबने, और वो सुधारना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इस क्लास में अगर किसी का बचपन से लेकर, या किसी को ऐसा भी कई कई बार बता देते हैं कि पास्ट रिलेशन, मतलब पास्ट बर्थ का अगर कोई रिलेशन होगा जो मनी से खराब होगा, पास्ट बर्थ का, मैं अभी की इस बर्थ की बात नहीं कर रही है ना, पास्ट बर्थ की बात कर रही हूँ, मनी से रिलेशन खराब होगा,
वो भी इस 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इस 10 दिन में वो भी हील हो जाएगा। दैट इज माई गारंटी टू यू कि आफ्टर 10 डेज ना आपका थॉट लेवल, आपका थिंकिंग प्रोसेस पैसों के प्रति और एक जो रिलेशन उसके साथ बिल्डअप होगा ना, वो माइंड ब्लोइंग होगा, माइंड ब्लोइंग। आज जब मुझे, क्योंकि मैं अभी तो जॉब में हूँ और लिमिटेड सैलरी होती है जॉब की, तो बट मैंने ये साथ में अपना काम स्टार्ट जरूर किया। मैं इस फील्ड में इस लेवल पर तो आ गई हूँ कि अगर आज मैंने मॉर्निंग में लिख दिया कि आज मुझे 50K देने के लिए, 50K आने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, तो मुझे पता है रात तक मेरे पास 50K आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे आई डोंट नो, क्योंकि हाउ वाला मैंने नहीं सोचा। मैंने हाउ पे कभी काम नहीं करना है अभी। मैंने सिर्फ सोचा है कि मनी के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है और मैं हमेशा उससे एज अ दोस्त बात करती हूँ कि थैंक यू हमेशा मेरे पास आने के लिए। मैंने उस इस तरह की एनर्जी बना ली है और बना रही हूँ, कंटिन्यूस करी, क्योंकि हम सबसे गलतियां होती हैं, जाने अनजाने में हम भी कुछ तो गलत करते ही रहते हैं। मनी के साथ एक ऐसा रिश्ता बिल्डअप कर रही हूँ कि जब भी मैं उसको बोलूँ ना कि दोस्त मुझे तेरी ज़रूरत है, वो मेरे पास आ जाए। एंड यू वोंट बिलीव कि अप्रॉक्स मुझे याद है कि 13th या 14th जैन को मैंने यही मॉर्निंग में लिखा था, क्योंकि मुझे बाहर जाना था और मैं ऑल ऑफ द सडन मुझे ध्यान आया और मैंने मॉर्निंग में लिख दिया कि टुडे आई एम गोइंग टू रिसीव 50K। थैंक यू मनी, थैंक यू माई फ्रेंड, थैंक यू माई डियरेस्ट फ्रेंड, ऑलवेज फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी। और यू वोंट बिलीव, इवनिंग तक 55K मेरे पास था। उसी दिन मैंने रिसीव किया था 55K। एंड गॉड नोस कैसे। तो ये हमारा, हमें सबके साथ, मैं ऐसा नहीं कह रही हम 100 करोड़ सोचें, 200 करोड़, 500 करोड़, ऐसा सोचें, इट्स ओके, सोचना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो सोचना चाहिए। बट स्टिल हमें अपना रिश्ता इतना ब्यूटीफुल कर लेना चाहिए कि अगर कभी हम कहीं जा रहे हैं और हमारा दिल है कि यार यहाँ पर बहुत अच्छी सेवा हो रही है, एजुकेशन पे लोगों के, बच्चों के बहुत काम हो रहे हैं, अगर आपके कोई शौक दूसरे नहीं है तो, और बहुत अच्छी मैं यहाँ सेवा कर सकती हूँ, उस समय आप जितना देना चाहो ना आप भरकर दे सकते हो उस सहयोग से। तो यहाँ पर जो हम 10 डेज में करते हैं, इसमें हम, जब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है ना, तब से लेकर अब तक जितने भी मनी के इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुए हैं, आपने कोई भी मनी रिसीव की थी, आपके ऊपर पैसा खर्च हुआ था, है ना, आपको कोई गिफ्ट्स मिले थे मनी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ों के इंसिडेंट हम वहाँ जाकर, मतलब वो इंसिडेंट को वापस याद करके हील करते हैं और फिर इस वर्ल्ड में आते हैं। तो हमारे जो भी पास्ट रिलेशनशिप होते हैं ना मनी के साथ, जो कहीं गड़बड़ हुए, वो भी इस 10 डेज में आपके वो भी हील हो जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। वही अटेंशन देना है, केयर देना है, लव देना है, कम्युनिकेशन, एप्रिसिएशन, अभी उसको पकड़ना प्यार से, और अब उसको इस तरह से पकड़ना कि उसके साथ मेरा एक रिश्ता है। अभी पकड़ना, इसकी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद एक 500 का नोट, 10, 50 जो भी आपके पास हो, और उसको पकड़ना और फील करना, उसके टेक्सचर को फील करना, उसके साथ अपने रिश्ते को फील करने की कोशिश करना। तब आपसे उसका एक रिलेशन बिल्डअप शुरू होगा। ठीक है, कि आपने मेरा बहुत साथ दिया है, आपने मुझे रोटी दी, कपड़े दिए, जो चीज चाहिए वो सब है, उसके लिए बेहद शुक्रिया। बस इतना ही बोल देना उसको अपने हाथ में रख के, वो खुश हो जाएगा। चलो अभी हम आएंगे नेक्स्ट। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और ड्वेलिंग करते हैं, है ना। अब इनके सबके आंसर्स देने, ये सारे बिलीव्स हैं आपके, आपके मेरे थे और औरों के भी। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल, यस, ये हम सबने सुना है कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल। हाँ जी, हाँ जी, बताओ जी, सबको लिखना है। नहीं, आपने सुना क्या है, हम चेंज तो बाद में करेंगे। आपने बहुत अच्छा वैसे गेस किया, लग्जरी, मतलब वो तो पॉजिटिव हो गया। हमने अभी तक क्या सुना है, हमने आसपास सुना है ना, हमारे भी बिलीफ सिस्टम ऐसे थोड़ी ना बन गए। हमने सुना था, हम उस एक एनवायरनमेंट में रहे, सुना,
इविल, यस, हैप्पीनेस। जो सुना है वो बोलना है ना? प्रॉब्लम, यस। तो हमने क्या सुना? मनी इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल। बोलते जाओ, सब सब बोलो, क्योंकि ये निकलेगा ना तो ही हीलिंग होगी। मनी सारी किसकी जड़ है? मनी सारी किसकी जड़ है? और दो तो आए थे, और बताओ। हैप्पीनेस भी किसी ने बोला। बहुत ही अच्छी बात है, ये तो चेंज हो गया। चेंज हो गया ये हैप्पीनेस तो ना। हाँ जी, और बताओ। यस एवरीवन, टाइप करो। आप बोल भी सकते हो अनम्यूट करके, बोल भी सकते हैं ना, अगर किसी को टाइप नहीं करना हो तो। मनी सारी डैश की जड़ है, क्या सुना है? हाँ जी, पारुल बहन बताइए। सोनल बहन भी जुड़े हैं, वाह वाह, चलिए भी बताइए जी सोनल बहन। मनी सारी डैश की जड़ है। हाँ जी बताइए। एक आंसर और आया। मनी है तो घमंड है। ग्रेट। देखो आप देख रहे हो, हम जब सुन रहे हैं तो हमने ये चीजें अपने आसपास सुनी है, और वही कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रामिंग सेट कर रही है। फाइट, मनी के साथ फाइट। सुख है जी, वेरी गुड। आप तो एकदम वो हो गए, हील हो गया। तो हमने मनी के लिए हमेशा ये अपने आसपास सुना है कि मनी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, मनी सारी बुराई की जड़ है, मनी है तो लड़ाई है, मनी है तो घमंडी है। अब बताओ, एक तरफ हमारा रिश्ता मनी के साथ दोस्त वाला, बचपन से लेकर अभी तक साथ दे रहा है, और हमने उसको क्या किया? तेरी, तू है तो घमंड है, हाँ, तू है तो तेरी वजह से सारी बुराइयों की जड़ है, तू है तो लड़ाइयां हैं, तू है तो झगड़े हैं, तो जाएगा ही ना। अब हमने एक क्या सुना? मनी डैश ग्रो ऑन ट्रीज, डज और डज नॉट। मनी पेड़ों पर उगती है या नहीं उगती है? इसका वो मतलब नहीं है, लिटरली मीनिंग वो वाला नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्या मनी कमाना बहुत मुश्किल है या इजी है? मनी कमाना इजी है या मुश्किल है? और हम सबने सुना है ना, डज नॉट, डज। अच्छा, ये शिल्पी बहुत शैतान है, इसने लास्ट बैच किया हुआ है ना। डजेंट इज व्हाट वी हैव हर्ड। हाँ जी, हमने यही सुना है कि मनी पैसों पे नहीं उगती। इसका मतलब वो वाला लिटरली वो उगना वाला नहीं है। इसका मतलब ये है कि मनी आसानी से कमाई नहीं जा सकती, मनी को अपने पास लाना बहुत मुश्किल है। कैसे बोल सकते हो यार, बचपन से हमारे साथ है, प्यार से है, इतना धुतकारा, इतना बुरा भला बोला, फिर भी आज हमें हमारे पास है। हमें कपड़े दिए, हमें जूते दिए, हमें सब कुछ दिया हुआ है, खाना दे रही है 3 टाइम हमें, और फिर भी हम उसको क्या बोल रहे हैं कि मनी आसानी से नहीं आती। इस बिलीफ सिस्टम को जरूर चेंज करना, अगर लाइफ में आपका गोल बड़ा है तो। अब इस ये तो बहुत ही बढ़िया है, जितने चादर उतने पैर। ये सबने, हम सबने सुना है ना, मैंने तो अपने घर में भर भर के सुना है ये। जितनी चादर उतने पैर। बताओ भाई। हाँ जी, जितने चादर उतने पैर। सबने लिखना है हाँ? फैलाओ पसारो, हाँ जी, और बताओ। अब इसके बाद आप लोग हंसने वाले हो हाँ, सब। हाँ जी, 2 लोगों ने आंसर दिया, बाकी के 17 लोग कहाँ हैं भाई, कहाँ? सुना नहीं? चादर बड़ी कर सकते हैं? अभी करेंगे, अभी करेंगे। हम चादर बड़ी करेंगे। अब एक आंसर देना। सोनिया आप भी हमारे साथ हो, अरे प्लीज बताओ, जितनी चादर उतने पैर क्या? बताओ जी। जितनी चादर उतने पैर। हाँ जी। उतने पैर, आगे क्या? फैलाओ। आकाश, जितनी चादर उतने पैर आगे। आशा जी, ओके, फैलाओ, वेरी गुड। पसारो, ओके। अब मुझे आप सब जिन्होंने ये सुना है या जिन्होंने अभी आंसर दिया ना, उनसे मुझे एक क्वेश्चन है।
हाँ, आईफोन ये मेरी क्लास किए हुए है ना। अब ये बताओ कि 5 साल के बच्चे को जो आप चादर देते हो, या 2 साल का जो बच्चा होता है उसको जो चादर देते हो, वो कितनी बड़ी होती है? इतनी होती होगी या इतनी होती होगी? क्या आज भी आप वही चादर लेकर सो रहे हो? क्या आज भी आप वही चादर लेके सो रहे हो? नो। क्या किया? क्या किया? पैर छोटे किए या चादर बड़ी की? पैर छोटे किए या चादर बड़ी की? क्या? बड़ी कर ली चादर? हाँ जी। बड़ी कर ली ना, बड़ी चादर लेनी शुरू कर दी। कपड़े ऐसा थोड़ी ना जितने थे उतने ही बस हम पतले और छोटे होते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। दिस इज मोस्ट मिसकंसेप्शन इन आवर माइंड। ये हमारी बिलीफ सिस्टम को मनी के प्रति बहुत छोटा कर देता है। और इसी वजह से जो लोग आपने देखा होगा, थोड़ा बार्गेनिंग करना मतलब इन द रॉन्ग सेंस नहीं बोल रही हूँ, लाइक ऑटो वालों से बार्गेनिंग करना, सब्जी वाले से बार्गेनिंग करना, है ना? वो छोटे छोटे पैसों को वो सोचना कि भाई मुझे इसी में गुजारा करना है। इट्स गुड, हमारा बजट होना चाहिए, बजट फ्रेंडली होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट हमारे माइंड में ना लिमिटिंग बिलीफ नहीं बैठना चाहिए। कि आप सपोज करो कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, ठीक है? तो अब आप 80,000 में या तो खुश हो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? कि आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ और भी चाहिए, अभी उसके लिए मैं थोड़ा और अपनी चादर फैलाऊंगी, चादर फैलाऊंगी, अपनी चादर को बड़ा करूंगी, तो मैं इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ ताकि मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग हो, ताकि मैं कुछ नया और कर ले पाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप पैर बड़े होते हैं, वैसे ही हमारी चादर भी अपने आप बड़ी हम करने लगते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? कि भाई ढूंढो, अपने ड्रीम्स बनाओ, बड़ी बड़ी चीजों पे रखो डिमांड कि हाँ मुझे इतना पैसा चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे भले सेवा करनी हो। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आपको लगता है कि लग्जरी चाहिए तो ही चाहिए। एवरीथिंग डिमांड्स मनी। आज अगर आपको आपके पास बहुत पैसा है सपोज, है ना, और आपको लग्जरी का शौक नहीं है या किसी चीज का शौक नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो ना। लोगों के लिए पानी के वो लगवा सकते हो, आप बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो, मेडिकल में किसी का ट्रीटमेंट करा सकते हो, तभी तो करा सकते हो ना। विदाउट मनी यू कांट डू दैट। इसीलिए हमारा आज से ये डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। हम सब ने सुना है ना, वेल्दी पीपल आर, ये किसी ने पहले भी बोल दिया था कि जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। अमीर लोग कैसे होते हैं, जो हमने सुना है वो बोल रहा है ना। हैप्पी शिल्पी, बताओ। लालची। हाँ जी, और बताओ। अमीर लोग कैसे होते हैं, जो सुना है वो बताना, जो सुनते आए हो अपने पास, क्योंकि वो ही है हमारे माइंड में कहीं ना कहीं। अमीर लोग कैसे होते हैं? इगोइस्टिक, ओके। एडवेंचरस, ओके। अच्छे होते हैं, ओके। घमंडी, कंजूस, ओके। ओके। तो आप समझ रहे हो, ये अमीर जो बने हैं ना, ये किससे बने हैं? मनी से। और ये मनी की क्या रिश्ता है हमारा? ये वाला रिश्ता है। तो हम इन लोगों को कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम अल्टीमेटली किसको कर्ज कर रहे हैं? हम अल्टीमेटली किसको कर्ज कर रहे हैं? इसी वजह से ये दूर हो रहा है, क्रूर होते हैं, ओके। वाह सोनल बहन, पहला आंसर दिया और वो भी एकदम प्रोग्रेसिव। अच्छा भी लिखा है किसी ने, हाँ बहुत अच्छा भी लिखा है। तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता हमने इन लोगों से खराब नहीं किया है, हमने इससे खराब कर रहे हैं। जाने अनजाने में हमने इसको उतनी नेगेटिविटी भर भर के दी है जो ये हमारे पास नहीं आना चाहती, या उतनी अबंडेंस में नहीं आ रही। दोस्त है, निभा रहा है अभी भी दोस्ती, है ना, पर बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा। मोर मनी मेक्स पीपल, ज्यादा पैसा लोगों को क्या कर देता है? ज्यादा पैसा लोगों को क्या बना देता है?
अब ये सब हमने सुना है ना, ये रिपीटेड ही आंसर हो गए। ज्यादा पैसा लोगों को घमंडी बना देता है, हाँ, वी वो मोर हैप्पी। यस। और हमने क्या सुना है? जब हमने अपने मम्मी पापा को आज ही बोल देना, आज ही अपने फैमिली में 8-10 लोगों से शेयर करना कि भाई मुझे बहुत पैसा कमाना है ना, 100 करोड़ कमाना है, बस देखना बड़ा बनाता है। ओके। ज्यादा पैसा लोगों को इगोइस्टिक बना देता है, घमंडी बना देता है। और तो ये सब हमने सुना है, राइट? अब हम आएंगे नेक्स्ट पर। पैसा कमाने के लिए बहुत डैश करनी पड़ती है। ये भी हमने डिस्कस किया था कि बचपन से लेकर अभी हमें फ्री भी अवेलेबल हुआ है, ठीक है ना? तो हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करनी पड़ती है लेकिन बहुत मेहनत नहीं। मेहनत तो लिखा ही था। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? ये हमने सुना है। इट इज़ अ रॉन्ग बिलीफ। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा पैसों के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होना चाहिए। मोर मनी मीन्स मोर, ज्यादा पैसा तो ज्यादा, ज्यादा पैसा ज्यादा, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा, ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा। क्या बोलेंगे? क्या सुना है? ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा चिंता। ज्यादा आराम। वाह। कुछ कुछ लोग बड़े अच्छे आंसर्स देने शुरू हो गए हैं ना, अभी से उनको समझ में आ रहा है हमने क्या करना है। ज्यादा पैसा ज्यादा चिंता, ज्यादा प्रॉब्लम्स, मोर कंफर्ट। यस, गुड। कुछ कुछ तो जा रहे हैं अभी उस लाइन में। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा टेंशन, बोलते हैं ना लोग। इनकम टैक्स की टेंशन, जीएसटी की टेंशन। भाई इट्स ओके। हाँ जी। और बताओ, ज्यादा पैसा ज्यादा आराम, अच्छा, मोर हैप्पी। हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। कुछ कुछ अच्छे अच्छे भी आंसर्स आ रहे हैं। बट जो हमने बचपन से सुना है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हमारे माइंड में बने हैं, जिसकी वजह से अगर हमें कहीं स्कैर्सिटी फील हो रही है या मनी, आज देखो कितने लोग होंगे जो अपनी जॉब से खुश नहीं होंगे, बट स्टिल दे आर डूइंग। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मुझे मेहनत करने पर, मुझे स्ट्रगल करने पर, मुझे कॉम्प्रोमाइज करने पर ही ये मिलेगी, और ये नेसेसिटी है। आप देख लो, यूएस में रिसर्च हुई थी कि आई थिंक 60 to 70% कुछ ऐसा निकला था, जिसमें वो लोग अपनी जॉब से खुश नहीं थे, एंड दे आर डूइंग ओनली फॉर मनी। और अपने आप से पूछना कि अगर आपको 1 मंथ की मनी ना मिले और आपको सिर्फ काम करना है, करोगे? 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 प्यार है अपने काम से इतना कि जो कर रहे हो उससे इतना प्यार है? नो। टैक्स भर देंगे। अच्छा, ओके, वो पहले वाले का आंसर था ना, टैक्स भर देंगे। हाँ जी। करोगे? हाँ, मैंने किया है। वेरी गुड। हैट्स ऑफ टू यू। और बताओ। विदाउट मोटिवेशन। यस, क्योंकि वो हमें मोटिवेशन मिल रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने इसके साथ एक नेगेटिव माइंडसेट अटैच किया हुआ है कि इतना स्ट्रगल करना ही पड़ेगा तभी आएगा पैसा, विच इज नॉट ट्रू। बताऊंगी अभी कैसे। मेरे पास मनी डैश है, इसका जवाब दो। टिकती है, नहीं टिकती है, रहती है, नहीं रहती है? हाँ जी, बताओ जी। आपके पास मनी पावर, आपके पास मनी टिकती है, नहीं टिकती है? आपके पास मनी टिकती है, नहीं टिकती है? टिकती है, ओके। स्पॉटलाइट करना पड़ेगा वीवो को भी लास्ट में, है ना? नहीं टिकती है। और इनके पास पैसे टिकते हैं, इसलिए सब इनके पास जमा कराएं। टिकती है, ओके। नहीं टिकती, ओके। बाकी शिल्पी कहाँ गई? टिकती है या नहीं टिकती? नहीं टिकती, ओके जी, चलो। अब एक लास्ट है। आप कहीं खड़े थे, सच बताना अपने दिल पे हाथ रख के, और कोई एक गाड़ी जिसमें एक यंग बच्चा था, बहुत जू से करके आपके साइड सामने से गाड़ी लेके गया, ठीक है? बहुत तेज स्पीड में एकदम गाड़ी लेके गया। उसी समय
बोले कि अमीर पिता का कैसा बच्चा। आता है, ये सब में आता है ना, ये सब कॉमन है। देखो, अमीर, वैसे तो ये वर्ड भी यूज करते हैं बट आप इसमें बता दो मुझे। अमीर पिता का बिगड़ा बच्चा, वेरी गुड। और बताओ। लिखा टिकती तो नहीं है बट बैलेंस हो जाती है, ओके। बिगड़ा बच्चा सुना है। अब आप बताओ, इसमें हमने किसको गड़बड़ कहा? हमने पिता के लिए नहीं बोला, हमने अमीर की वजह से बोला। अमीर किससे बना वो? मनी की वजह से बोला। हमने क्या किया? रिलेशन खराब कर दिया अपना, क्योंकि उसके प्रति हमने नेगेटिविटी दी। समझ आया? हम जिस चीज को जो देंगे वही वापस आने वाला है। हमने जाने अनजाने में, आई विल नॉट से कि हमने अनजान जानकर किया है, हमने जाने अनजाने में इतने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम मनी के लिए बना दिए, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता उससे थोड़ा खराब होना शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले हम जो करेंगे वो ये है कि हम घमंडी बच्चा, स्पॉइल्ड ब्रैट, ओके। सबसे पहले हम अपना रिलेशन मनी के साथ अच्छा करेंगे। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैं फिर बोल रही हूं, ऐसा नहीं है 10 दिन के बाद आपके पास पैसा आपके ऊपर बरसने लगेगा, बट ये भी साथ में बोल रही हूं कि अगर आप शिद्दत से वो एक्सरसाइजेस करते हो जो हम देते हैं, या प्रैक्टिकल हम क्लासेस में भी करेंगे बहुत सारी एक्सरसाइजेस, और आप अगर वो करते हो तो इस 10 डेज में भी आपको इस एनर्जी के साथ अलग रिश्ता महसूस होगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरे साथ जो लोगों ने ये कोर्स किया है उसका भी एक्सपीरियंस है। हमने लास्ट टाइम शायद 5 डेज का किया था, लेकिन इस टाइम मैंने मनी रेकी वगैरह सब ऐड किया है कि हम मनी रेकी करेंगे। मनी रेकी लेवल 1 मैं इसमें कराऊंगी, लेवल 2 आप अलग से अगर करना चाहो तो ही करना। लेवल 1 कराऊंगी जिससे आप अपनी मनी चार्ज करना सीख जाओगे, कि कैसे हम सिंबल्स का, मनी के बहुत पावरफुल सिंबल्स होते हैं, कैसे हम उसका यूज करके अपनी मनी को चार्ज कर सकते हैं, अपनी मनी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो हम इसमें सीख जाएंगे, और इसका अट्यूनमेंट भी दूंगी, क्योंकि मैं ग्रैंड मास्टर लेवल हूँ, टीचर वीचर सब लेवल किया हुआ मैंने, तो इसका अट्यूनमेंट भी मैं आपको इसी क्लास में दूंगी। ठीक है? ये कहीं ना कहीं हमें मनी को चार्ज करने में, मनी को मल्टीप्लाई करने में बहुत हेल्प करता है। अब आ जाओ आगे, थोड़ा सा और है, थोड़ा सा शेयर करेंगे फिर हम बंद करेंगे क्लास। ये कुछ माइंडसेट्स जो क्या कहते हैं, बेटा वो उसका रेकी से कोई लेना देना नहीं है। मनी रेकी अलग होती है, इट्स ऑल अबाउट मनी रेकी। और नहीं करना हो तो भी इट्स ओके, तो वो वाला पार्ट छोड़ सकती है, वो 2 दिन जो मनी रेकी वाला हो। बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि रेकी इज़ अ पावरफुल एनर्जी। उसके प्रति जो गलत माइंडसेट बैठा है ना, तो इसको निकालने की ज़रूरत है। ठीक है? देखो, फोर्ब्स की जो लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग ये जनरल बिलीव्स उन्होंने मनी के निकाले, कि सबसे पहले 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं मनी अवॉइडर्स। मनी अवॉइडर्स वो क्या बोलते हैं कि मनी बुरी चीज है, मनी सारी बुराइयों की जड़ है। जो अमीर लोग होते हैं वो लालची होते हैं, घमंडी होते हैं, ऐसा था। फर्स्ट मनी अवॉइडर्स, ये ऐसा बोल बोल के ना मनी को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है पैसा कमाना है तो उसके साथ रिश्ता अच्छा करना है। ठीक है? वो वो चीज ना करके मनी को अवॉइड करने वाली चीजें सोचते हैं। एक होते हैं मनी वर्शिपर्स। मनी वर्शिपर मतलब उनको लगता है कि मनी बहुत कम है, ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, उसको संभालो, ग्रैब करो, है ना, और मनी की बहुत कमी है, इस तरह से। और एक होते हैं मनी विजिलेंस। ये क्या होगा? ये हमेशा मनी के लिए चिंतित रहेंगे, और पूरी जिंदगी आपने देखा भी होगा अपने आसपास, जो पूरी जिंदगी मनी 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 की चिंता करते रहे, वर्क हार्ड करते रहे, और पैसों का उन्होंने सपोर्ट नहीं लिया, उन्होंने पैसे को एंजॉय नहीं किया, और वो चले गए और फिर पीछे से बैठकर और लोग एंजॉय कर रहे थे। देखा होगा आपको। मैं बता दूं रियल एग्जांपल, माय सिस्टर। मैंने देखा कि उसने ग्राउंड लेवल से उठकर हर एक चीज बना ली, एवरीथिंग। मतलब उसके पास गोल्ड की दसों रिंग्स थी, उसने बहुत हार्ड वर्क किया, है ना, और सब कुछ बना लिया। लेकिन वो ना सिर्फ जोड़ती जा रही थी कि एक दिन मैं ये करूंगी, एक दिन। अभी सोचो, उसका बेटा जब वो गई, मतलब जब उसने शरीर छोड़ा, तब उसका बेटा 4 इयर्स का था, सिर्फ 4 इयर्स का। और उस समय उसने अपनी बहू के लिए भी गोल्ड जमा रखा था, खुद इंजॉय नहीं किया था, खुद उसने मनी इंजॉय नहीं की थी। कैन यू इमेजिन?
तो मुझे लगता है अगर मैं उसको डालती तो इसी कैटेगरी में डालती, और वो चली गई। अभी पीछे पैसा कौन एंजॉय कर रहा है? उसके पीछे जो है, राइट, जिनकी वजह से वो गई, वो लोग पैसा एंजॉय कर रहे हैं उसका। तो हमेशा, तो मैं कहूंगी कहीं ना कहीं उसका मनी के साथ रिश्ता जो था ना, वो उतना ब्यूटीफुल सेट नहीं हो पाया, क्योंकि उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, हर एक चीज के लिए बहुत स्ट्रगल किया, है ना। उसके बाद कुछ एक नेगेटिव बिलीव्स भी निकल कर आया कि मैं पैसे को डिजर्व ही नहीं करता। अगर मैं आज बोल दूं जिसकी 1 लाख इनकम है कि भाई आप 1 करोड़ महीना कमा सकते हो, तो उसको अपने माइंड पे भरोसा भी होना चाहिए ना। वो कहेगा ना जी, पहले ही रिजेक्शन, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं होगा, इसके लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा। द मोमेंट आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यस आई कैन डू इट, डिफरेंस आता है कि आपको इतना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। बट आपके अंदर ये काबिलियत हो जाए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि मदर टेरेसा को अगर मैं मानूं तो मैं बहुत वेल्दी मानती हूँ उनको। क्यों? क्योंकि वो अगर कभी भी किसी भी समय खड़े होके बोल देती ना कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है ना, तो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से उनके पास पैसा आ जाता। उनका रिश्ता इतना अच्छा था। तो हमें रिश्ता अच्छा बनाना है, भले हम 1 करोड़ कमाएं, या हमें लगता है 10 लाख चाहिए तो हम 10 लाख कमा सकते हैं, जितना भी आपको लगता है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कभी भी इनफ नहीं होता, कभी भी इनफ नहीं होता। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कुछ तो रह ही जाता है, कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बार बार यही बोलूंगी कि हो सकता है आपके लिए 100 करोड़ बड़ी बात हो, 500 करोड़ बड़ी बात हो, लेकिन यूनिवर्स के लिए बहुत छोटी बात है। तो यहाँ बहुत है, पर्याप्त है, एक ही जीवन मिला है, लिव इट वेरी 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 किंग साइज, लाइक बहुत अच्छा जीवन जियो। जो करना है लाइफ में ना, जरूर करो। और हमेशा जो चाहिए ना, जो आपके माइंड में आया, अभी मेरी रिसेंट में ही शायद किसी से बात हुई थी कल, शायद शायद उत्तमा होगी, उसने मुझे कल बहुत अच्छी बात बोली, शायद ज्वाइन भी हो उत्तमा। उसने मुझे ये बोला कि चेतना, तेरी एक बात ने ना मेरे अंदर हिम्मत ला दी, कि मैंने अपनी जॉब से 6 महीने का ब्रेक लिया था। उस 6 महीने में सैलरी नहीं आती है, क्योंकि उस समय मेरा ड्रीम था कि मुझे यूपीएससी देना है। और मुझे हमेशा ये गिल्ट रहता था कि मुझे ना लाइफ में आगे रिग्रेट नहीं करना कि मैंने वो पेपर दिया क्यों नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं निकाल लूंगी यूपीएससी का पेपर, है ना, इट इज हलवा और मैं कर लूंगी। वो नहीं हुआ। बट मैं आज खुश हूं कि कम से कम मैंने अपनी बात सुनी, मैंने वो रिस्क लिया, मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो पेपर नहीं दिया, या मैंने हिम्मत ही नहीं की, मैंने कोशिश ही नहीं की। और इसी वजह से जब उसने मुझे फ़ोन किया कि यार मुझे ना अभी एनर्जी की बहुत ज़रूरत है और मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, तो तू मुझे बता क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि यू शुड गो, 6 महीने अपने लिए निकाल ले, 6 नहीं निकाल सकती, 3 महीने अपने लिए निकाल ले। भले मनी नहीं आएगी, तुझे लगेगा कि सैलरी नहीं आ रही है, बट तुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा आगे चलकर कि मैंने अपनी बात नहीं मानी, या मुझे कर लेना चाहिए था, मैंने नहीं किया। और कल उसने मुझे रात में फ़ोन किया कि तेरी इस बात की वजह से ना मुझे बहुत हिम्मत आई थी कि हमें किसी को रिग्रेट नहीं होना चाहिए आगे चलकर। तो इसीलिए एक बार लाइफ मिली है, जो करना है, जो सपने हैं, चाहिए आईपैड, चाहिए जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी आपको, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपका एरिया अलग हो सकता है, मेरा एरिया अलग है ना। तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी विश है, करना है, वो लाइफ में कर लो। ठीक है। अब ये हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा। चलो जी, अभी क्या है, हमारा जो 10 दिन का प्रोग्राम है वो थोड़ा आपसे डिस्कस कर देती हूँ। जो भी इंटरेस्टेड हो वो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर लेना। जस्ट अ मिनट, कि हम एक्चुअली में 10 दिन करने क्या वाले हैं। सबसे पहले तो मनी की लैंग्वेज और रिलेशनशिप विथ मनी, सबसे पहला काम हम ये करेंगे। सो सॉरी, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। हम्म। और हमारा
मनी के साथ रिश्ता। फिर उसके बाद बिलीफ सिस्टम, जो हमने अभी पढ़े भी, लेकिन हम और अच्छे ड्वेलिंग करते हैं और सारे बिलीफ सिस्टम लिखकर उसको चेंज करते हैं। और रिलेशनशिप विथ मनी, उसके साथ हीलिंग करना, वो उसमें हम प्रॉपर हीलिंग करते हैं। और हम इसमें पास्ट, मैंने आपको जैसे बताया कि बचपन से लेकर अभी तक भी जो ब्लॉकेजेस हुए होंगे, जो नेगेटिविटी एक्सचेंज हुई होगी मनी के साथ, वो भी इसमें चेंज होगी। ई मैप जो है ना, वो एक अलग पूरा कोर्स है, लेकिन हमने वो इसमें डाला है कि हम ई मैप उसमें बनाते हैं, है ना। उसके बाद चक्रास जो रिलेटेड होते हैं मनी से, वैसे तो अभी बहुत सारे लोगों ने चक्रास की पूरी क्लास की है, लेकिन स्टिल आप इसमें भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चार्जिंग मनी, कि मनी को कैसे चार्ज करें, और मनी मैग्नेट का क्रिएशन, ये हम इसमें सीखते हैं। इसमें बहुत सारे एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस ज़्यादा है कि मनी चार्जिंग कैसे करनी है और मनी मैग्नेट का क्रिएशन कैसे करना है। और हर किसी के लिए मनी मैग्नेट अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ मनी रेकी लेवल का हम पूरा यहाँ करेंगे ही 2 दिन, लेकिन मनी रेकी के सिंबल्स का कैसे यूज करना है, सिजिल जिबू सिंबल्स, अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए मनी के लिए हमें क्या करना है। उसके बाद स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, मैनी मोर, वो सब चीज़ें बहुत आ जाती हैं क्योंकि हम इसमें होपोनोपोनो प्रेयर भी करते हैं। उसके बाद हम अफर्मेशंस भी करते हैं, और अफर्मेशंस जो हमारी स्टार्ट होगी वो डे 1 से स्टार्ट होगी, और डे 10 तक हम रेगुलर जितने भी लोग कलेक्ट होते हैं, वो कलेक्टिवली हम वो एनर्जी को जनरेट करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं। जब हम बोलते हैं और 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग एक साथ जब वो अफर्मेशंस बोल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफोल्ड्स होके यूनिवर्स में जाती है और हमारा हमारा लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करती है, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, मेडिटेशंस होंगे, मेडिटेशन सब हर डेज मेडिटेशन होगा। और बहुत सारे टिट्स बिट्स बताऊंगी, जैसे बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं हमने, कि कैसे आप उसमें कर सकते हो। जैसे एक हो गया, पचौली का ऑयल यूज़ करो, भाई ट्यूसडे को ड्रॉप डालो, फील करोगे आप अपनी एनर्जी को, मनी के फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद क्रिस्टल्स कौन से यूज़ कर सकते हो, कैसे अपना लाइक मनी चार्ज जो होती है ना, वो एज पर डीओबी होती है, एज पर डीओबी, कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कैसे मनी चार्ज कर सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें 2-3 बुक्स का मैं मिक्सचर डालती हूँ। रिच डैड पुअर डैड का, साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये सब जो भी मैंने पढ़ा है वो सब आपको इसमें मिलेगा। हो सकता है इससे भी ज़्यादा मिले, क्योंकि मैं रेगुलर पढ़ती हूँ, ठीक है एवरीवन। तो ये आपको जिसको भी कोर्स करना हो वो मेरी टीम से कनेक्ट कर लेना प्लीज़, और हम मिलेंगे, क्योंकि ये कोर्स स्टार्ट है परसों से, 3rd से स्टार्ट है, और 10 दिन का प्रॉपर कोर्स होगा, 8 से 9 का। 8 to 9 होगा या 8:30 to 9:30 होगा, इन दोनों में से ही कोई टाइम होने वाला है। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपको मज़ा आया होगा, कुछ माइंड ओपनिंग हुई होगी। हाँ जी, कोई कुछ फीडबैक देना चाहता हो तो दे सकता है। कैसा लगा ये सेशन? अरे आप थे, मैं यही तो पूछ रही थी। हाँ जी, कैसा लगा बाकी लोगों को? हाँ जी, फीडबैक में भी कंजूसी। दीदी मुझे बहुत अच्छी लगी ये क्लास। ओके जी, ग्रेट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और बताएं बाकी लोग। अरे कहाँ गए सबके सब? हाँ जी, ओके जी, थैंक यू। चलो जी, ठीक है। व्हाट आर सिजिल सिंबल, वो हम उसी में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, ओके। अभी आगे भी और होंगे, और होंगे, और मज़ा आएगा। मतलब ये 10 दिन ना फुल ऑफ एक्टिविटी आपके, हो सकता है अंदर से बच्चा भी जाग जाए, क्योंकि उसमें हम पूरा आपको लाइक स्विच वर्ड्स का हम बनाते हैं, लाइक बहुत सारी चीज़ें हम इसमें एक्टिविटी करते हैं, कि हमें कैसे आपका मनी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, अगर 10 दिन आपने पूरा शिद्दत के साथ ज्वाइन किया तो। चलिए जी, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।